फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिट्टी जीनियस में। तो मैंने सैनिटरी वाले की जो मैंने पिछली वीडियो जो था उसमें मैंने बात कर चुका था कि वेस्ट वगैरह के टाइप्स वगैरह हजारडस वेस्ट वगैरह के बारे में। ठीक है, हजारडस वेस्ट 3 वगैरह होते हैं, हाई लोअर मिडिल वगैरह जो भी था सारा कुछ के बारे में मैंने बात कर चुका था। उसके बाद हम लोग उसी में उसके नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन, यानी कि कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है, वो बनने में क्या क्या वेस्ट में जनरेट वगैरह होता है। ठीक है, क्या जो मटेरियल कोई भी चीज़ बनते हैं, जो भी हमारे कंजप्शन के लिए कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे बिस्किट है, कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक, कोई मटेरियल, उसको बनने में हम लोग को कितना वेस्ट जनरेशन होता है, क्या क्या वेस्ट जनरेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ शुरू से। पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा, एस डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट। हर जगह शॉर्टकट में मैं लिख दिया हूँ, एस डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, मतलब कि सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है, जनरेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब कोई चीज़ बन रहा है उसके स्टार्टिंग से जैसे जैसे ही वो बनना शुरू हुआ है उसी वही समय से क्या हो गया, जनरेशन शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही कोई प्रोसेस से कोई चीज़ का बनना शुरू होगा, ठीक है, वहीं से क्या हो गया, मेरा सॉलिड वेस्ट का जनरेशन शुरू हो गया। जैसे कोई रॉ मटेरियल वगैरह है, रॉ मटेरियल का माइनिंग से, मतलब कि माइनिंग और रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल का माइनिंग वगैरह होता है उसी समय से कोई वेस्ट का जनरेशन शुरू हो गया, सॉलिड वेस्ट का जनरेशन शुरू हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट आर जनरेटेड एट एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड टू द गुड्स फॉर कंजप्शन। मतलब क्या क्या कर रहा है कि सॉलिड वेस्ट जो का जनरेशन है ना, हर एक स्टेप पे, मतलब कि यहाँ पे पहले क्या हुआ, माइनिंग वगैरह हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हुआ, जो भी चीज़ हुआ, सारे प्रोसेस में सॉलिड वेस्ट का जनरेशन होता है। ठीक है, कहाँ माइनिंग से लेके हार्डली कंजप्शन तक, ठीक है, सॉलिड वेस्ट का जनरेशन होता है। ठीक, अब ये जो मैं तो जनरेशन तो हो रहा है, ठीक है, अब इसको कम कैसे किया जाए, द बेस्ट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड। जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, और जो भी डिस्पोज कर रहे हैं वो बहुत कम से कम मात्रा में कैसे डिस्पोज करें, उसको यानी कि उसको मैनेज कैसे करें, वो जानते हैं। पहले क्या करना है, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक, अब कम कैसे करना है, बाय सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। अब सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को लंबे समय तक यूज करेंगे तो मेरा वेस्ट में बहुत दिन बाद जाएगा। ठीक है, हमारा कोई चीज़ हम यूज कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उसको यूज कर रहे हैं, मेरा जो वेस्ट में जो जा रहा है बहुत दिन के बाद जाएगा, वेस्ट में जो जाएगा कम जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिकवरी एंड रीयूज द वेस्ट मटेरियल। मतलब कोई भी मटेरियल खराब हो गया है उसको रिकवर करने का जो रेट है, मतलब उसको दोबारा यूज करने का, जो खराब हो गया उसको बनाकर उसको फिर से यूज करने का, ये जो है ना, उसको इंक्रीज अगर कर दिया जाए, मैं जो भी कोई चीज़ खराब हो गया, वेस्ट में चला गया, उसको फिर से दोबारा हम बना लिए, तो उससे क्या होगा ना, मेरा वेस्ट में जो जाने का था वेस्ट में नहीं गया, दोबारा हम उसको यूज कर पा रहे हैं, मेरा वेस्ट कहीं ना कहीं कम हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ क्या था, एस डब्ल्यू था, यहाँ एस डब्ल्यू एम है। एस डब्ल्यू एम का मतलब क्या होगा, एस डब्ल्यू एम का मतलब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जो हुआ इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट हो गया, उसको मैनेज कैसे कैसे किया जाएगा, किस तरह से, किस प्रोसेस से, वो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। पहले ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है क्या ये डिफाइन एज ए सिस्टम, यानी पूरे जो सिस्टम है, ठीक है, क्या ऐसा सिस्टम है, कंट्रोल ऑफ जनरेशन, जो जनरेट हो रहा है वेस्ट उसको कंट्रोल करना, उसको स्टोरेज करना, उसको कलेक्ट करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना, और उसके बाद एट द एंड वो जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना। क्या 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 इसमें है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, क्या ये क्या है, पहले एक तरह का सिस्टम है, क्या एक तरह का सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ, क्या क्या चीज़ एसोसिएटेड है, पहले उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वेस्ट को जो मैंने अभी बताया। ठीक है, उसको कैसे स्टोर किया जाए, ठीक है, कलेक्ट कैसे किया जाए, उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, और एट लास्ट उसको प्रोसेसिंग करके फाइनली उसको डिस्पोज कैसे किया जाएगा। पूरे प्रोसेस जो है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक सीरियल वाइज है, वो किसमें है, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो भी काम कर रहे हैं ना, किसके अनुसार, किसको देखते हुए, पब्लिक के हेल्थ को देखते हुए कि पब्लिक जो है उनके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इकोनॉमी पैसा वगैरह भी ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, और इंजीनियरिंग कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट को देखते हुए भी ये पूरे काम को, सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट का काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोसेस है ना, टोटल प्रोसेस ही बताया मैंने आपको, कितना प्रोसेस होता है वो बताते हैं आपको, और सबको बारी बारी से मैंने डिफाइन भी यहाँ पे करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस तरफ। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या क्या एक्टिविटी है, सीरियल नंबर से उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले वेस्ट जो है उसको जेनरेशन वगैरह वेस्ट का जेनरेशन हुआ, ठीक है, उसको हैंडलिंग करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। कब तक? जहाँ से वो सोर्स निकला है, जहाँ से वेस्ट वगैरह निकला है, वहीं से सारे प्रोसेस करते हैं। क्या क्या करते हैं? हैंडलिंग, सेपरेट और स्टोरेज प्रोसेसिंग। कहाँ पे? जहाँ पे वेस्ट में निकला है सोर्स, उसके बाद क्या करना है? कलेक्शन करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा, इसका पूरा ठीक है अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट यहाँ से पॉइंट वाइज आपको बताए हैं, आगे सब कुछ डिफाइन करूंगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग का कैसे सेपरेट किया जाएगा, उसको फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा वो ऐसा नहीं है। उसके बाद एट लास्ट ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट उसके अंतिम क्या है, उसको डिस्पोज कर देना, जिसमें सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज कर देना। ठीक है, अब बारी बारी से पढ़ते हैं वेस्ट, पहले सबसे पहला है वेस्ट जनरेशन। अब पढ़ते हैं वेस्ट जनरेशन के बारे में। तो वेस्ट जनरेशन है क्या? वेस्ट जनरेशन इज एन एक्टिविटी दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। वेस्ट जनरेशन एक ऐसी एक्टिविटी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हम लोग कितना भी चाह लें, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही है, इट इज एन एक्टिविटी दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, इसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेटिंग। वही हैंडलिंग एंड सेपरेटिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि ये नहीं बताया, ये भी बताऊंगा आपको, वेट किया आगे आएगा। वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेटिंग, ये क्या है? वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेटिंग इन्वॉल्व एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। जो भी मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट का इससे जो एक्टिविटी है जुड़ा हुआ है इससे, वो क्या है? वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेटिंग में आएगा। ठीक है, इसको हैंडलिंग सेपरेटिंग क्या है उसको भी मैं बताऊंगा वेट की जैसा। अनटिल दे आर प्लेस्ड एट इन द स्टोरेज कंटेनर फॉर कलेक्शन। कब तक के काम को बोलेंगे? जब तक वेस्ट को कलेक्शन के जगह पे नहीं ले जाकर डाल दिया जाता है, तब तक जो भी काम हो रहा है मेरा, ठीक है, सेपरेट हो रहा है, हैंडलिंग हो रहा है, ठीक है, सारे जो भी प्रोसेस होगा, सारे प्रोसेस किसमें आएगा? हैंडलिंग एंड सेपरेटिंग में ही आएगा। ठीक है, अब हैंडलिंग क्या होता है? पहले हैंडलिंग क्या होता है जान लेते हैं। हैंडलिंग इंक्लूड मूवमेंट ऑफ लोडेड कंटेनर टू द पॉइंट ऑफ कलेक्शन। माने घर पे बाहर आया होगा, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो, कचरा लेने वाला आया हुआ है, तो घर से कचरा उठाकर वहाँ तक ले जाना है, कोई मूवमेंट वगैरह होगा, किसमें आएगा? हैंडलिंग में ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हैंडलिंग। अब सेपरेशन क्या हो गया? सेपरेशन मतलब सेपरेट करना, मतलब अलग अलग करना। सेपरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल टू फॉर किस चीज़ के लिए? उस वेस्ट को दोबारा रीयूज करने के लिए या फिर रिसाइकिल करने के लिए। ठीक है, वो क्या है? कितना सेपरेशन है। और ये कब किया जाता है? कब बेस्ट होता है? इज डन बेस्ट एट द सोर्स एज इट इज इजी एंड इकोनॉमिकल। जहाँ से वो जनरेट हो रहा है, जहाँ से हमने कचरा उठा रहे हैं, वहीं पर उसको अगर छांट ले जाए तो क्या हो जाएगा? वो ईजी भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और इकोनॉमिकल ज़्यादा पैसा वगैरह भी इसको छाटने में नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए जहाँ पे डिस्पोज करें वहाँ पे अगर यही काम वो करेंगे तो उसमें क्या होगा? कचरा बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, रीयूज मटेरियल हो गया, रिसाइकल मटेरियल जो है बहुत कम रहेगा, तो उसमें से बहुत ज़्यादा टाइम भी रहेगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी रहेगा। ठीक है, इसे और वो ईजी भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बहुत कुछ कम समय मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, इसलिए जहाँ से मैं कचरा उठा रहा हूँ वहीं से मैं वहाँ पे क्या कर लूँगा? जो सामान रीयूज हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, उसको वहीं पे छांट लूँगा। ठीक है, हो गया, ये हो गया, हैंडलिंग हो गया, ये हो गया। अब प्रोसेसिंग की बात करते हैं। प्रोसेसिंग एट सोर्स इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच एज कॉम्पैक्शन एंड कंपोस्टिंग।
जो भी सोर्स पे जो है ना, जहाँ पे से हम कचरा उठा रहे हैं, वहीं पे कॉम्पैक्शन और कंपोस्टिंग का जो भी काम है ना, वहीं पे अगर कर लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक, कॉम्पैक्स क्या, कौन सा काम, कॉम्पैक्शन और कंपोस्टिंग का काम जो सोर्स है वहीं पे कर लिया जाए तो क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ, प्रोसेसिंग किसका, सॉलिड वेस्ट का। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड अब अगला देखते हैं कलेक्शन। ठीक, तो कलेक्शन का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ कि कलेक्ट कर लेना है सब जगह से, बस वही हो गया कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ये नहीं हुआ, कलेक्शन मतलब कलेक्ट करने के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट भी कर देना है। ठीक है, कलेक्शन इज नॉट ओनली इंक्लूड्स गैदरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, सिर्फ सॉलिड वेस्ट गैदर कर लेना कलेक्शन में नहीं आता है, एंड रिसाइकेबल। ठीक है, बट ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस मटेरियल टू द लोकेशन वेयर कलेक्शन व्हीकल आर इम्पिटेड, ताकि कलेक्शन व्हीकल को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, किसको, कलेक्ट जो भी चीज़ हम कलेक्ट किए हैं, तो कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट जो कर किया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है कलेक्शन में। ठीक है, अप्रॉक्स 50% कॉस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट ओनली, यानी कि जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी पैसा वगैरह लगता है, मैनेजमेंट करने के जो कुछ भी पैसा लगता होगा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने में जो भी पैसा वगैरह लगता है, तो उसका 50%, मतलब कि मान लेते हैं कि हमको 1 करोड़ लगा, ठीक है, तो इसका 50%, 50 लाख रुपीज सिर्फ कलेक्शन में लगता है, यानी कि सिर्फ गैदर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में लगता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट यूजुअली डन। अब सॉलिड वेस्ट का सेपरेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मतलब कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कौन कौन तरीके से किया जाता है। पहला, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाएगा, जहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होगा, मटेरियल को रिकवर करने की फैसिलिटी वगैरह होगा, वहाँ पे सेपरेशन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसफर स्टेशन, जहाँ से व्हीकल को एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पे ले जाना होगा, ट्रांसफर करना होगा, वहाँ पे कर सकते हैं ट्रांसफर स्टेशन। तीसरा, कंबसन फैसिलिटी, जहाँ पे कंबसन करने का जलाने वगैरह का साधन होगा, वेस्ट वगैरह का, वहाँ पे कर सकते हैं। और डिस्पोजल साइट्स, जहाँ पे चीज़ें जाकर डिस्पोज कर देना है, दफना देना है, ख़त्म कर देना है वेस्ट को अच्छे से, वहाँ पर भी हम लोग क्या सेपरेशन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं वेस्ट को। ठीक, कौन हमें हमारे यूज है, कौन हमारे यूजफुल नहीं है। ठीक है, आगे प्रोसेसिंग व्हीकल्स इंक्लूड्स, सेपरेशन हो गया। अब प्रोसेसिंग भी पढ़ाता है, तो प्रोसेसिंग व्हीकल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग व्हीकल इंक्लूड्स सेपरेशन ऑफ बल्की आइटम, यानी बल्की आइटम को सेपरेट कर देना। बल्की आइटम भारी आइटम है, उसको अलग रखना और हल्के वाले को अलग रख के ट्रांसपोर्ट वगैरह करना। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ वेस्ट कंपोनेंट ऑन द बेसिस साइज, मतलब साइज के बेसिस पे वेस्ट कंपोनेंट का भी सेपरेट करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी हो गया। अब ई देखते हैं, ई क्या था हम लोग का, ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये क्यों यूज किया था, ये यूज टू, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज यूज टू रिड्यूस द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का जो वॉल्यूम है उसको कम करने के लिए, वेस्ट का जो वॉल्यूम है और या फिर वेट है उसको कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है। रिकवर कन्वर्सिया प्रोडक्ट एनर्जी एंड एनर्जी, ठीक है, और जो भी हम उससे रिकवर वगैरह करते हैं तो उससे एनर्जी वगैरह भी हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, अगला, इसमें ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप इंक्लूड होता है। कौन सा स्टेप है वो देख लेते हैं। ट्रांसफर वेस्ट फ्रॉम स्मॉलर कलेक्शन, जिन छोटे छोटे कलेक्शन से जो हम लोग वेस्ट को कलेक्ट किए हैं उसका ट्रांसफर करना किसी कि बड़े व्हीकल में उसको कन्वर्ट करना, मतलब कि 5-6 जगह छोटे छोटे एरिया से हम लोग कलेक्ट कर ले आए, यहाँ पे कोई बड़ा व्हीकल है उसमें सारा वेस्ट को डाल के उसको लेके चले जाना, ओके, किस में आएगा, ट्रांसफर में आएगा, ट्रांसपोर्ट में आएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू डिस्पोजल साइट्स और प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, जो भी डिस्पोजल साइट्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स पे अगर हम कोई वेस्ट को ले जा रहे हैं तो उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि जो भी कचरा वगैरह को अच्छे से ढक कर ले जाना कि इधर उधर कहीं रोड पर फैले नहीं, कचरा वगैरह कहीं नहीं, गंदगी नहीं फैले, ये सब चीज़ को देखते हुए अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना, किसी अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर करना, डिस्पोजल साइट्स पे या फिर प्रोसेसिंग प्लांट पे। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला लास्ट नंबर, यानी कि ये सब होने के बाद क्या करेंगे, एट लास्ट जो फाइनल प्रोसेस है उसको डिस्पोज कर देना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यानी लास्ट प्रोसेस कौन सा, द फाइनल फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज टू डिस्पोज बाय इंजीनियरिंग वे, मतलब जो भी हम लोग इंजीनियरिंग वे से जो भी मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको क्या करना, डिस्पोज कर देना। ठीक है, हम लोग का लास्ट प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद बात पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है भाई, इंटीग्रेटेड, हम तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो पढ़ लिए, अब इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल टेक एंड टेक्निक। ठीक है, सुटेबल टेक और टेक्नोलॉजी से सिलेक्ट करना और उसको अप्लाई करना। ठीक है, किसमें, क्या चीज़ के लिए, टू अचीव स्पेसिफिक वेस्ट मैनेजमेंट गोल। कुछ मैंने वेस्ट मैनेजमेंट गोल्स होता है, जैसे क्या क्या होता है कि हम लोग एक साल में इतना वेस्ट को रिसाइकिल कर देना है, हम लोग को इतना वेस्ट हम लोग को एरिया से कम करना है वगैरह, जो भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, जो भी पैसा वगैरह लग रहा है वेस्ट में उसको भी कम करना है, ये सब बहुत सारे गोल्स होते हैं। तो उस वेस्ट को अचीव करने में जो भी हम लोग टेक और टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसके होते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एक और पढ़ते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन सुटेबल टेक एंड टेक्नोलॉजी टू अचीव स्पेसिफिक वेस्ट मैनेजमेंट गोल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट गोल अचीव करने के लिए सुटेबल टेक और टेक्निक का यूज करना। ठीक है, किसमें आता है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड, अभी क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, वाटर वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्पोजल। ठीक, कौन सा, चार, सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्पोजल। अब बात करते हैं सोर्स रिडक्शन क्या होता है, क्या सोर्स रिडक्शन क्या होता है, बारे में चारों को जानेंगे, पहले सोर्स रिडक्शन को जानते हैं। इट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द अमाउंट एंड टॉक्सिनिटी ऑफ द वेस्ट दैट इज जनरेटेड। जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको क्या करना, उसके अमाउंट को कम करना, और जो टॉक्सिक मटेरियल है उसमें उसको भी कम करना। किसमें आता है, सोर्स रिडक्शन में आता है। अब ये कैसे अचीव किया जाएगा, इट इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द, क्या रिड्यूस करना, क्वांटिटी वेस्ट, जो हम वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं उसको उसकी क्वांटिटी में कमी लाना, किसमें हो जाएगा, सोर्स रिडक्शन में आता है। ठीक, उसको द कोस्ट एसोसिएटेड विद द हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट हैंडलिंग में जो भी कॉस्ट लग रहा है उसको भी कम अगर करेंगे सोर्स में रिडक्शन होगा। तो और इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि वेस्ट के कारण इन्वायरमेंट में जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो सारे को अगर इसको कम करे जाए तो क्या हो जाएगा, सोर्स रिडक्शन में कमी आएगा। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन है, अब ये कैसे कम होगा, दिस रिडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय, ठीक है, थ्रू डिजाइन, हम लोग एक प्रॉपर डिजाइन बनाकर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सब वेस्ट जो है ये सब रिड्यूस हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। ठीक है, जो भी हम पैकेजिंग प्रोडक्ट वगैरह, जो भी पैकेज वगैरह होता है उसमें हम ये करें कि जो मटेरियल लग रहा है, जो कंटेंट लग रहा है वो मिनिमम टॉक्सिक कंटेंट हो, जो उसमें टॉक्सिसिटी वगैरह है बहुत कम से कम हो, तब क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये सब कम रहेगा, अगर इस चीज़ को अचीव कर ले जाए तो मैं अपने आप ये रिड्यूस कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर ये रिड्यूस होगा तो मैं सोर्स रिडक्शन के जो मैंने बताया वो अचीव हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिसाइकलिंग। आगे क्या बढ़ता है, रिसाइकलिंग। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, सोर्स रिडक्शन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, अगला रिसाइकलिंग देखना है, क्या देखना है, रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग क्या कहता है कि इट इंक्लूड सेपरेशन एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट क्या करना, सेपरेट करना और उसको कलेक्ट करना। ठीक है, वेस्ट मटेरियल एंड प्रिपरेशन ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, और इसी वेस्ट मटेरियल को प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए, रीयूज के लिए, रिप्रोसेसिंग के लिए और रीमैन्युफैक्चर करने के लिए। कोई मटेरियल है उसको सेपरेट करना, ठीक है, कलेक्ट करना, तो सेपरेट करना, और सेपरेट करके किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, रीयूज के लिए प्रिपेयर करना, दोबारा उसको यूज में लाए उसके लिए प्रिपेयर करना, या फिर रीप्रोसेसिंग के लिए या फिर रीमैन्युफैक्चर के लिए उसको प्रिपेयर करना। किसमें, रिसाइकलिंग में। ठीक है, अगला सी नंबर देखते हैं, वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या कहता है, इट इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एल्टरेशन ऑफ वेस्ट विच कैन बी अचीव्ड। मतलब ये वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज, किसका, वेस्ट में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज को ये या वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, अब ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है और ये कैसे अचीव किया जाएगा, अचीव बाई इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग सॉलिड वेस्ट जितना भी मैनेजमेंट हम लोग की इफिशियंसी है उसको और इंक्रीज करना, और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर पाए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग मात्र 20% ही सॉलिड वेस्ट हम लोग मात्र 20% ही वेस्ट को मैनेज कर पाते हैं, बाकी 80% वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, रिकवर, रीयूजेबल एंड रिसाइकलिंग
रिसाइकल मटेरियल, मतलब कि दोबारा फिर से रिकवर करना, क्या रिकवर करना, रीयूजेबल और रिसाइकेबल मटेरियल को फिर से दोबारा रिकवर करना, ठीक है। तीसरा रिकवर कन्वर्जन प्रोडक्ट्स जैसे कंपोस्ट, चारकोल वगैरह को भी रिकवर करना, ठीक है। रिकवर करना मतलब कि वो एक बार जला दिया गया तो फिर दोबारा जलाने के रूप में लाना, ठीक है। चारकोल के बारे में मैंने बात किया। डिस्पोजल, डिस्पोजल क्या होता है, डिस्पोजल होता है वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकिल, ऐसा वेस्ट जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, अब वो रिसाइकिल करने के लायक नहीं रहा, ठीक है। तो अब वो तो ऑब्वियस वाली बात है कि वेस्ट में चला गया, ठीक है। रेसिडुअल मैटर रिमेनिंग आफ्टर सेपरेशन, सेपरेट करने के बाद जो भी मैटर बच गया जो दोबारा यूज में नहीं ला सकते हैं, अब वो यूज में आएगा ही नहीं चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। एंड रिकवरी फैसिलिटीज, ठीक है, मतलब सेपरेशन और रिकवरी फैसिलिटी के बाद जो भी मैटर बच गया और वैसा वेस्ट जो कभी रिसाइकिल नहीं हो सकता है उसको क्या किया जाता है, डिस्पोज ऑफ, उसको डिस्पोज कर जाता है। आपका क्या डिस्पोज करेंगे भाई, लैंड फिलिंग, लैंड में सबसे अच्छा डिस्पोजिंग मेथड है, ठीक है। लैंड में मतलब कि गड्ढा खोदना, गड्ढा में भर देना वेस्ट, ऊपर से सॉइल का लेयर चढ़ा देना। आपको बहुत कुछ बताएंगे आगे, बहुत कुछ मजा आने वाला है, ठीक है। तो बस आपको बस इंट्रोडक्शन पार्ट भी चल रहा है, कौन सा मेथड से, लैंड फिलिंग मेथड से, हो गया था। अगला मैं आगे बताऊंगा प्लानिंग वगैरह के बारे में, क्या क्या प्लानिंग वगैरह किया जाएगा, कैसे प्लानिंग वगैरह करते हैं इसको मैनेज वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।